हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ट्रेसपास इन टॉर्ट लॉ। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब कोई पर्सन बिना परमिशन या लीगल अथॉरिटी के किसी दूसरे पर्सन, प्रॉपर्टी या फ्रीडम में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करता है तो उसे ट्रेसपास कहते हैं। मतलब अगर कोई बिना परमिशन आपके घर में घुस जाए या किसी को धमकी दे या किसी को फोर्सफुली लॉक कर दे, ये सब ट्रेसपास के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेसपास का मीनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेसपास, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स, डिफेंसेस एंड रेमेडीज। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं ट्रेसपास का मीनिंग। ट्रेसपास एक सिविल रॉन्ग है जिसमें एक पर्सन इंटेंशनली या नेग्लिजेंटली दूसरे पर्सन के बॉडी, लिबर्टी, लैंड या गुड्स में इंटरफेयर करता है, वो भी विदाउट परमिशन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ट्रेसपास में इंटरफेरेंस डायरेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने डायरेक्टली आपको पुश किया तो ट्रेसपास हो सकता है, लेकिन अगर किसी का एक्ट इनडायरेक्ट है तो हो सकता है कि वो न्यूसेंस या कोई और टॉर्ट बन जाए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। फर्स्ट, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, मतलब एक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। सेकंड, अनलॉफुल एक्ट, यानी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड, नो कंसेंट, आपकी परमिशन नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट, एक्शनेबल विदाउट एक्चुअल डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेसपास में एक्चुअल डैमेज प्रूव करना जरूरी नहीं होता। मतलब अगर किसी ने आपके राइट्स वायलेट किए हैं तो सिर्फ वायलेशन ही इनफ है केस फाइल करने के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रेसपास। मेनली ट्रेसपास दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ट्रेसपास टू पर्सन, जब किसी पर्सन की बॉडी या लिबर्टी में इंटरफेरेंस होता है। इसके अंडर आते हैं असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सेकंड, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, जब किसी की प्रॉपर्टी या पोजेशन में इंटरफेरेंस होता है। इसके अंडर आते हैं ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स। आप देख सकते हैं कि टॉर्ट लॉ सिर्फ प्रॉपर्टी को ही नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करता है। अब डिटेल में समझते हैं ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन का मतलब है किसी के बॉडी, फिजिकल सेफ्टी या पर्सनल फ्रीडम में डायरेक्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस। लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉ प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन डिग्निटी को, बॉडीली इंटीग्रिटी को, पर्सनल लिबर्टी को। मतलब लॉ कहता है कि हर पर्सन को सेफ और फ्री रहने का राइट है। कोई भी पर्सन बिना जस्टिफिकेशन के किसी दूसरे की बॉडी या फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। असॉल्ट, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं कि असॉल्ट का मतलब होता है मारना, लेकिन टॉर्ट लॉ में असॉल्ट का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। असॉल्ट मीन्स क्रिएटिंग अ रीजनेबल फियर ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल फोर्स। मतलब एक्चुअल टच होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसा फियर क्रिएट करना कि सामने वाला सोचे कि अभी अटैक होने वाला है, दैट इज असॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में हाथ उठाता है मारने के लिए, चाहे उसने मारा ही ना हो, फिर भी असॉल्ट हो सकता है। एसेंशियल्स ऑफ असॉल्ट, थ्रेट या जेस्चर होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, इमीडिएट हार्म का फियर होना चाहिए। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी, बैटरी का मतलब है इंटेंशनल और अनलॉफुल फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट कंसेंट। यहाँ डिफरेंस समझिए। असॉल्ट का मतलब होता है फियर क्रिएट करना और बैटरी का मतलब होता है एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्लैप करना, पुश करना, किसी पर कोई चीज थ्रो करना, ये सब बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं। एसेंशियल्स ऑफ बैटरी, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए, कंसेंट नहीं होनी चाहिए, लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन ने कंसेंट दिया हो तो बैटरी नहीं बनेगी।
फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स में नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट जनरली बैटरी नहीं होता है क्योंकि कंसेंट इम्प्लाइड होता है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स अनलॉफुली रेस्ट्रिक्टिंग समवन्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब किसी पर्सन को इलीगली रोकना या कन्फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को रूम में लॉक कर देना विदाउट परमिशन। एसेंशियल्स, फर्स्ट, टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए। सेकंड, लॉफुल ऑथोरिटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड, पर्सन की विल के अगेंस्ट होना चाहिए। इवन शॉर्ट अनलॉफुल डिटेंशन इज ऑल्सो इनफ, मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए भी इलीगली लॉक किया गया हो तो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रेसपास समझते हैं। ट्रेसपास टू लैंड, जब कोई पर्सन बिना परमिशन किसी दूसरे की लैंड में एंटर करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? विदाउट परमिशन लैंड में एंटर करना, परमिशन के बाद भी अनलॉफुली रुकना, किसी की लैंड पर ऑब्जेक्ट थ्रो करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई बिना परमिशन घुस जाए। एसेंशियल्स, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, प्लेंटिफ के पास लॉफुल पोजेशन होना चाहिए एंड लैक ऑफ परमिशन। एक्चुअल डैमेज प्रूव करना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ अनलॉफुल एंट्री लेना ही इनफ है। ट्रेसपास टू गुड्स, जब किसी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी में रॉन्गफुल इंटरफेरेंस होता है, उसे कहते हैं ट्रेसपास टू गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फोन, लैपटॉप, व्हीकल, बैग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का फोन छीन लेना, कोई गुड्स को डैमेज कर देना, किसी की व्हीकल बिना परमिशन यूज करना। एसेंशियल्स, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए, लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ फोकस पोजेशन और ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। डिफेंसेस टू ट्रेसपास, अब क्वेश्चन आता है, क्या हर इंटरफेरेंस ट्रेसपास होती है? आंसर है नो, कुछ वैलिड डिफेंसेस भी होते हैं। फर्स्ट, कंसेंट, अगर परमिशन दी गई थी। सेकंड, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए एक्ट किया गया हो। थर्ड, नेसेसिटी, इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आग से बचाने के लिए किसी का गेट तोड़ देना। फोर्थ, लीगल ऑथोरिटी, लॉ के अंडर एक्शन ऑथोराइज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वारंट के बेसिस पर एंट्री करना। लास्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं था। ये सब डिफेंसेस ट्रेसपास लाइबिलिटी को रिड्यूस या रिमूव कर सकते हैं। रेमेडीज फॉर ट्रेसपास, अब अगर ट्रेसपास प्रूफ हो जाए तो विक्टिम को क्या रेमेडीज मिल सकती है? यस। फर्स्ट, डैमेजेस, कोर्ट मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे सकता है। सेकंड, इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फ्यूचर में ट्रेसपास ना हो। एंड थर्ड वन, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, रॉन्गफुली टेकन प्रॉपर्टी वापस दिलाई जा सकती है। इसलिए टॉर्ट लॉ का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना और कॉम्पनसेशन देना भी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, अब क्विकली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। किसी को वेपन से थ्रेट करना यानी असॉल्ट, किसी को थप्पड़ मारना यानी बैटरी, किसी को रूम में लॉक कर देना यानी कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना ट्रेसपास टू लैंड, और मोबाइल छीन लेना या स्नैच करना ट्रेसपास टू गुड्स। अगर आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली याद रह जाएंगे। तो गाइज, आज हमने ट्रेसपास इन टॉर्ट लॉ कंप्लीट किया। हमने समझा कि ट्रेसपास प्रोटेक्ट करता है पर्सनल सेफ्टी, ह्यूमन लिबर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, और कोई भी डायरेक्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस एक्शनेबल हो सकता है अंडर टॉर्ट लॉ। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए।
Thank you for watching.